हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिवा। और आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने कुछ चीज़ें करवा चौथ पे परचेज़ की हैं सुहाग थाली में देने के लिए एंड कुछ चीज़ें चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये परचेज़ किया है, ये एक थाली। और ये थाली मुझे बहुत खूबसूरत लगी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी थाली ली, क्योंकि थोड़ा सा सजा के देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप थाली देना चाहते हैं तो आप थाली भी दे सकते हैं, कैरी बैग में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको थाली देना इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपनी इच्छा से जो आपके मन की इच्छा है आप वो दे सकते हैं। तो मैंने ये परचेज़ किया उनके लिए थाली। और फिर उसके बाद मैंने परचेज़ किया है उनके लिए एक दुपट्टा। तो मैं साड़ी देना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि इस साल थोड़ा सा अलग करूं और ताकि उनके थोड़े यूज़ में आए। तो मैंने उनके लिए ये दुपट्टा परचेज़ किया है और ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। और फिर उसके बाद मैंने ये दुपट्टे की सेट की चूड़ियाँ भी इसके लिए परचेज़ किए हैं। तो ये दोनों दुपट्टे की सेट की चूड़ियाँ हैं। और फिर उसके बाद एक चीज़ बता देती हूँ, अगर बहुत सारे लोगों को पता होता है और बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि ना मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। तो जब मैं पहली बार व्रत थी तो मुझे मेरी मामी ने बताया था कि जब भी आप पूजा करें करवा चौथ में तो आप 2 सेट चूड़ियाँ लें, मतलब 2 सेट सुहाग की चीज़ें लें। एक जिसे आपको देना है और दूसरा आप खुद के लिए लें। तो इसमें मैंने 2 सेट चूड़ियाँ ली हैं, एक भाभी को देने के लिए और एक अपने लिए। तो ये चूड़ियाँ मेटल की चूड़ियाँ थी जो कि इससे मैचिंग हो गई थी, बट ना पूजा में हमेशा कांच की चूड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए मैंने अपने लिए और अपनी भाभी के लिए, दोनों जन के लिए ये कांच की चूड़ियाँ परचेज़ की है चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद सूखी सिंदूर भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो हम दोनों के लिए सूखी सिंदूर। और बिंदी इम्पॉर्टेंट होती है तो बिंदी ली है। और फिर उसके बाद ये मेहंदी ली है दोनों जन को चढ़ाने के लिए। और ये महावर है। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए मैंने ली है। और ये पिन ली है और रबड़ ली है। और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने और चीज़ें एक्स्ट्रा में भाभी के लिए परचेज़ की है। वो है ये मॉइस्चराइज़र लैक्मे का, और ये लिपस्टिक है। और ना अगर आप लिपस्टिक दे रहे हैं ना, तो अगर आप लिपस्टिक दे रहे हैं तो प्लीज़ आप ना रेड लिपस्टिक दीजिएगा, क्योंकि ना रेड लिपस्टिक ज़्यादा खूबसूरत लगती है और रेड शुभ भी माना जाता है। इसीलिए देखिए मैंने इनके लिए रेड लिपस्टिक ली है। तो ये है रेड लिपस्टिक और लैक्मे की। और फिर उसके बाद मैंने ये सिंदूर लिया है, क्योंकि शुभ ये माना जाता है, तो ये भी मैंने एक सेट लिया है। और ये है उनकी लिक्विड सिंदूर। और फिर उसके बाद ये काजल लिया है उनके लिए एंड कॉम भी लिया है अपने लिए भी और उनके लिए भी। और फिर उसके बाद लिया है ये पायल लिया है और बिछिया लिया है। और फिर उसके बाद मैंने लिया है एक लिफाफा जिसमें मैं पैसा उनको दूंगी। तो पैसा ऐसे भी दे सकते हैं, बट लिफाफा लिया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैं करवा चौथ से रिलेटेड देने के लिए और चढ़ाने के लिए लिया है। और ना ये एक बेडशीट ली है। और ये बेडशीट ना एक्चुअली मैं पूजा में बैठने के लिए ली है, कि जहाँ पे मैं बैठूंगी ना तो कुछ भी बिछा के बैठना चाहिए। तो मैं छोटी चीज़ें देख रही थी, बट मुझे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बेडशीट थोड़ा बड़ा लिया है ताकि ना अच्छे से अगर कोई आपके साथ भी बैठता है तो आराम से इस पर बैठ जाए। और ये हैंडमेड बेडशीट है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा पूजा वाला लुक भी लग रहा है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। और ये ब्लैक कलर नहीं, ब्लू कलर है। तो करवा चौथ की चीज़ों में ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया जाता है, लाइक पूजा पाठ में। तो मैंने सिर्फ इतनी सारी चीज़ें ली हैं पूजा पाठ के लिए। तो ये मेरी थी करवा चौथ पे देने के लिए और कुछ चढ़ाने के लिए चीज़ें। और मैंने अपने लिए भी एक लहंगा परचेज़ किया है, तो मैं आपको बहुत जल्दी उसका रिव्यू दूंगी। उसे मैंने जटकी.com से मंगाया है। तो
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। और करवा चौथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारों वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।